पूजा पाठ भी नहीं करते थे। तो एक बार धर्मपत्नी ने बड़ा समझाया कि बुढ़ापा आ रहा है तुम्हारा, पता नहीं कब प्राण निकल जाए, जाकर के गंगा नहाओ, कल्याण होगा तुम्हारा। पर सेठ जी बार बार जाने को मना करें, बोले मैं नहीं जाऊं गंगा, तो बिल्कुल जी बिल्कुल भी ना जाऊं। तो धर्मपत्नी ने कहा कि परेशानी क्या है, हमारी गंगा मैया निकट ही तो है, जाओ और स्नान करके आओ। ये 10-12 किलोमीटर पे गंगा मैया रही। तो सेठ जी मना करे, बिल्कुल नहीं जाऊंगा, चाहे कितनी भी जिद कर लो। तो पत्नी ने सोचा कि अब पापी व्यक्ति होता तो गंगा से नहाने से डरे, असुर हो तो गंगा नहाने से डरे, इनको क्या परेशानी है। तो बार बार उनसे पूछा कि पतिदेव जाना तो आपको पड़ेगा, कृपा करके आप ये बताओ कि परेशानी क्या है ताकि उसका निराकरण किया जाए। तब सेठ जी की आप वाणी सुनो कि सेठ जी क्या कहते हैं। सेठ जी कह रहे हैं कि धर्म पत्नी जी, गंगा नहाने तो मैं चला जाऊं, उसमें आपत्ति नहीं है, पर चिंता इस बात की है कि गंगा के किनारे पंडा बहुत बैठे रहते हैं, और अगर मैं वहां गया तो वो पकड़ लेंगे, और फिर पकड़ते ही ये तुम्हारे दादाजी थे, ये तुम्हारे पिताजी थे, ये तुम्हारे बाप दादाओं का पूरा ब्यौरा दिखा देंगे और कहेंगे कि तुम तो हमारे जजमान हो, तुम्हें दान दक्षिणा देनी पड़ेगी, और मैं दक्षिणा दे नहीं सकता बिल्कुल। तो धर्म पत्नी जी ने कहा कि फिर एक काम करो, तुम हर की पैड़ी पर मत जाना स्नान करने के लिए, किसी और घाट पर चले जाओ। अरे बोले सब घाटों पर बैठे रहते हैं, हर जगह मिल जाते हैं। तो बोले एक काम करो, फिर तुम बिना घाट के कहीं जाकर के स्नान करो, इतना ही तो होगा, थोड़े से कपड़े खराब हो जाएंगे, रेती में झाड़ करके फिर से पहन लेना, और कोई परेशानी। बोले नहीं नहीं ये काम ठीक है। तो बिना घाट के कहीं दूर जा करके गंगा किनारे वहां स्नान कर लेना। और सेठ जी चल दिए गंगा नहाने के लिए, और यात्रा करते करते गंगा के तट पर पहुंचे, और ऐसे स्थान पर चले गए कि जहां कोई स्नान करने नहीं आता था, बल्कि मुर्दे जलाए जाते थे। मुर्दा घाट पर पहुंच गए, और मुर्दा घाट पर जाकर के तो बोले यहाँ ठीक है, यहाँ पर स्नान करेंगे, यहाँ कोई पंडा पुजारी, कोई पंडित जी महाराज यहाँ दान दक्षिणा लेने नहीं आएंगे। और अपने वस्त्र उतार करके रखे, और गंगा जी नहाने के लिए गंगा जी में गोता लगाए, हर हर गंगे कह करके उतर गए गंगा जी में। और जैसे ही बाहर डुबकी लगा करके निकले तो बाहर देखा कि एक पंडा जी उनके कपड़ों के पास ही खड़े हैं तैयार, आप निकल करके आओ और फिर हम चर्चा करें। अब सत्यता तो यह है कि यहाँ कोई पंडा नहीं है, ना कोई पुजारी है, ना कोई पंडित जी हैं, यहाँ तो साक्षात नारायण खड़े हुए हैं, और भगवान अब पधारे हैं, इसलिए आए हैं। भगवान की कभी दान धर्म नहीं करता, पर आज हम करवा के मानेंगे, आज तो करवाएंगे। आज पहली बार तो गंगा नहाने आए, तो भगवान ने एक पंडित जी का वेश बना के, पुरोहित बन करके, तीर्थ पुरोहित बन के, और भगवान वहां खड़े हो गए, बढ़िया धोती कुर्ता दुपट्टा डाल करके। और जैसे ये बाहर निकले सेठ जी घबरा गए, बोले अब तो ये फंस गए हम, तो बताओ इन्होंने तो हमें मुर्दा घाट पर भी नहीं छोड़ा, और जगह की तो क्या कही जाए। और जैसे ही बाहर निकले तो भगवान प्रसन्न, और सेठ जी को देखते ही बोले सेठ जी जय हो, आपकी बड़ी बड़ी कृपा करी जो आप यहाँ पधारे। अरे सेठ जी क्या बताएं, यहाँ तो गिने चुने आप जैसे कोई 2-4 सेठ जी आते हैं, यहाँ तो कोई आता ही नहीं है, मुर्दा घाट है। अब बताओ जब किसी के यहाँ कोई मर जाए तब लोग फूकने के लिए आते हैं, और जब फूकने के लिए आते हैं तब उनसे कहा भी नहीं जाता कि नहीं इतना दे दो उतना दे दो, बेचारा आदमी रो रहा है तो मांगे कैसे उससे। और शुभ कर्मों में कोई यहाँ आता नहीं, शुभ कर्मों में सब हर की पैड़ी चले जाते हैं, सब वहीं चले जाते हैं श्राद्ध करने, पिंडदान करने, हम यहाँ बैठे रहते हैं। कोई कोई आपके जैसा भला महात्मा ही स्नान करने आता है। सेठ जी बोले अब ये जितनी मीठी बातें कर रहे हैं ना, पक्का है कि आज तो उतना ही जाएगा, अब बचना भारी मुश्किल है इनसे। तो सेठ जी फिर भी नहा धो के कपड़े पहने, स्नान किए, बोले हाँ महाराज अब आज्ञा करो क्या करना है। तो पंडित जी ने, पुरोहित जी ने कहा कि देखो भाई, आपके जैसे सेठ जी कभी कभी आते हैं, रोज रोज तो आते नहीं हैं जो हम ये कहें कि महाराज एक समय का भोजन दे दो या थोड़ी सी दक्षिणा दे दो। आपके जैसे कोई कोई वर्ष में 1-2 बार ही आते हैं, और तब जाकर के हमारा खर्चा चलता है। अब परमात्मा ने आपको भेजा है तो आपसे बस इतनी प्रार्थना है कि हमारे 1 साल के भोजन की व्यवस्था कर दो, 1 साल के राशन की व्यवस्था कर दो, 1 साल का जितना खर्चा लगता है उतनी दान दक्षिणा दे दो। सेठ जी बोले कि जहां मैं 1 समय का भोजन देने में डर रहा था, ये महाशय 1 वर्ष का भोजन मांग रहे। बोले महाराज क्षमा करना, इतने अमीर नहीं है, इतने धनवान नहीं है, थोड़ा कम कर लो। अच्छा भगवान ने कहा कोई बात नहीं,
हमारे यहाँ बार्गेनिंग हो सकती है, कर लेंगे थोड़ी बहुत। भगवान ने कहा चलो ठीक है, आधा कर देते हैं, पूरा 50% डिस्काउंट, 6 महीने का कर लेते हैं। इस बीच में कोई और सेठ जी आ जाएंगे आपके जैसे, फिर 6 महीने का उनसे करवा लेंगे, 1 साल का काम निकल जाएगा दाल रोटी का। बोले नहीं महाराज, 6 महीने तो बहुत ज्यादा है, थोड़ा कम कर लो। भगवान ने कहा फिर 5 कर ले। बोले नहीं नहीं भगवान, थोड़ा और कर। भगवान ने कहा 4 पक्का रहा, 4 महीने का राशन। बोले नहीं भगवान, मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है, मैं तो ज्यादा से ज्यादा आपको 15 एक दिन का कर सकता हूं। अरे भगवान ने कहा भले आदमी इतना भी ना कर, इतने बड़े सेठ जी हो आप, मुझे पता है आपके बारे में सब। और भगवान ने जो उनके पिताजी का नाम बताया, फिर दादाजी का नाम बताया, वो भी बिना पोथी पत्रे के। सेठ जी चकरा गए, बोले भैया ये तो सच में ही कोई जानकार निकला है। और भगवान ने तो कह दिया कि तुम्हारे तो परदादा थे ना, वो तो इतना दान किया करते थे, तुम्हारे दादाजी इतना किया करते थे, पिताजी ने भी इतना किया था, तुम कहां से उनके घर में पैदा हो गए बताओ। वो तो जब जब आते तो 1-1 वर्ष का दे जाते थे, इतने धनवान लोग हो आप, हमें सब पता है। तो बोले महाराज फिर ऐसा है, अब ज्यादा बेइज्जती ना करो, 1 महीने का डन करो पक्का। भगवान का नहीं नहीं, तुम्हारी नहीं चलेगी, हमारी चलेगी। 1 नहीं 2 में पक्का करते हैं, 2 महीने का राशन दे दो और चले जाओ। सेठ जी ने कहा चलो ठीक है महाराज, क्या करना पड़ेगा, लेके तो मैं कुछ भी नहीं आया, मैं तो खाली आता हूं, कैसे दूं। भगवान ने कहा कोई चिंता नहीं, बस संकल्प कर जाओ और फिर घर जाकर के बाद में देते रहना, अभी खाली संकल्प कर लो। बोले हाँ कर लो। और तत्काल हाथ में भगवान ने उनके जल दे दिया, कह दिया कि ये पंडित जी महाराज को मैं 2 महीने का राशन देने का वचन देता हूं, संकल्प करता हूं। संकल्प करके वहां से निकल पड़े सेठ जी, और रास्ते में हंसते हुए जा रहे हैं कि कैसे पागल पंडित जी हैं, न तो मेरे घर का पता पूछा, न कोई ठिकाना पूछा, और संकल्प भी करवा लिया। अब लेने कहाँ आएंगे, मैं तो वापस आने वाला नहीं हूं, क्योंकि गंगा मैया बहुत बड़ी है, अगला स्नान किसी और घाट पे कर लेंगे। पहली बात तो दोबारा आने वाले नहीं हम स्नान करने, और धर्मपत्नी ने कभी भविष्य में जिद भी की तो इस घाट पे तो कभी नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ तो ये पंडित जी पकड़ लेंगे, और वो किराए पे जो हमारा वो 2 महीने का राशन चलता रहेगा, पता चले उसका किराया और बन जाए, ब्याज और बन जाए तो और ज्यादा देना पड़ेगा। यहाँ तो कभी आना ही नहीं है। अच्छे पंडित जी मिले, संकल्प करा लिया, लेकिन घर का पता भी नहीं पूछा, और अच्छी बात है। सेठ जी चले आए, ठंडे ठंडे गंगा जल में स्नान करके आए थे। घर आते ही रात्रि को बढ़िया नींद आई, अद्भुत नींद आई, सोते रहे। सुबह धर्मपत्नी ने जगाया आकर के, सेठ जी खड़े हो जाओ, कितनी देर हो गई है, सूर्योदय हो गया है। सेठ जी बोले अरे कल स्नान करके आए थे तो बड़ी अच्छी नींद आई। बोले वो सब तो ठीक है, अब ये बताओ किसी को कुछ देने की कहकर आए थे क्या। तब सेठ जी घबराए, बोले क्यों क्या हुआ। बोले नीचे खड़े हैं कोई और कह रहे हैं कि कल सेठ जी संकल्प करके आए थे, वो राशन लेने के लिए खड़े हैं। सेठ जी बोले ये तो बड़ी गड़बड़ हुई, अता पता तो हम देकर नहीं आए थे, तो फिर पता कैसे चला। बोले वो हम नहीं जानते, पर आप नीचे चलो। सेठ जी बोले अगर हम नीचे चले गए ना, चौबारे से उतर गए और हमको उन्होंने देख लिया तो फिर पहचान जाएंगे, और पक्का है कि वही आए होंगे जो कल मिले थे। और ये सोच रहे हैं कि पता किसने दिया। अरे भैया पूरे संसार का जो पता बनाने वाला है, सारे संसार को जिसने पता दिया है, जब वो स्वयं द्वार पर खड़ा हो तो किससे पता पूछना। सेठ जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा नीचे, गया तो देना पड़ेगा। तो धर्मपत्नी ने कहा फिर संकल्प क्यों करके आए। बोले जान छुड़ानी थी इसलिए करके आया था, पर देने का बिल्कुल मन नहीं है मेरा। तो धर्मपत्नी कहने लगी देखो ऐसे अच्छा नहीं लगता, अब कुछ तो जवाब देना पड़ेगा ना उनको, नीचे खड़े हैं मैं क्या जवाब दूं। तो सेठ जी ने कहा तुम एक काम करो, उनको जाकर के कह दो कि सेठ जी बीमार पड़ गए, कल गंगा नहा करके आए थे तो सर्दी लग गई और बहुत बीमार पड़े हैं, तो अभी आपसे मिल नहीं सकते। सेठानी जी नीचे उतरी और बड़ा बुरा मुंह बना करके दुखित हो करके आई। बोले महाराज बहुत बुरा हुआ, बड़ा दुख लग रहा है कि हम आपका राशन आज नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पति देव की स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तबीयत बहुत बिगड़ गई। भगवान ने कहा कि क्या हुआ है। तो धर्मपत्नी बेचारी झूठ बोले, और ये भी नहीं जानती कि झूठ किससे बोल रही है, अंतर्यामी परमात्मा से, जो पंडित जी बन करके आए हुए। भगवान भीतर ही भीतर मुस्कुरा रहे हैं और बाहर मुंह बना करके बोले बताओ क्या हुआ,
क्या बीमारी हो गई? बोले महाराज जी सर्दी लग गई और बहुत ज्यादा स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, उठ भी नहीं पा रहे हैं। भगवान ने कहा इतनी ज्यादा स्वास्थ्य खराब? बोले हाँ बिल्कुल। बोले हमारे यजमान का स्वास्थ्य खराब है और हम जाकर के आराम से चैन की नींद सोए, ऐसा नहीं हो सकता। अब जब तक ये ठीक नहीं हो जाते तब तक हम आपके ही घर में रहेंगे। और अपना वहीं आसन बिछा करके भगवान बैठ गए। बोले अब तो जब तक यजमान का स्वास्थ्य ठीक ना हो हम भजन करेंगे यहीं। माला हाथ में ले ली और राम राम जपना शुरू। बोले सेठानी जी भोजन प्रसादी बना लो, आज हम यहीं भोजन पाएंगे। सेठ जी के लिए दलिया बना लो और हमारे लिए पकवान बना लो, क्योंकि हमें तो बीमारी है नहीं, हम तो बढ़िया भोजन पाएंगे, बना लो। सेठानी जी बोले राशन देना पड़े ना पड़े पर मैं तो और फंस गई, अब इनके लिए भोजन और बनाना पड़ेगा, इससे अच्छा तो राशन दे के विदा कर देते। दौड़ी दौड़ी वापस गई और सेठ जी से बोले वो नहीं जा रहे, वो तो कह रहे हैं जब तक तुम ठीक नहीं हो जाओगे तब तक जाएंगे ही नहीं, एक बार खड़े होकर के नीचे आओ और कह दो कि मैं ठीक हो गया। सेठ जी बोले बिल्कुल भी नहीं, अभी तो बीमार हुआ था, इतनी जल्दी कैसे ठीक हो जाऊं, समय लगेगा थोड़ा बहुत। वो नहीं जाने वाले, भोजन पवाना पड़ेगा और पता नहीं कितने दिन बैठे रहेंगे, अब क्या बोलूं जा करके। तो सेठ जी ने कहा एक काम करो, अब तो एक ही उपाय बचा है, जाओ और जा करके कह दो कि सेठ जी तो मर गए, हो गया खत्म कार्य, बचे ही नहीं तो अब क्या तुम्हें देंगे। अब बोल दो कि सेठ जी तो मर गए, अब जीवित नहीं है, अब तो बस अंतिम क्रिया आदि का कार्य बचा है, अब आप चले जाओ, अब आपका राशन नहीं मिल सकता। सेठानी जी नीचे आई और नीचे आते ही जोर रोना आरंभ किया। अरे भगवान ने कहा हुआ क्या, तबीयत ज्यादा बिगड़ गई? अरे कहाँ प्रभु, आप आए और सब कुछ अपशकुन हो गया, सब गड़बड़ हो गई, अब मैं क्या करूंगी, कैसे जीऊंगी? भगवान ने कहा हुआ क्या? बोले पति देव चले गए, सेठ जी तो मर गए, सेठ जी के तो प्राण ही निकल गए। भगवान सोचने लगे कि 2 महीने के राशन के चक्कर में व्यक्ति मरने को भी तैयार बैठा है, कैसा व्यक्ति है। बोले प्रभु अब आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अब तो आप अपने घर चले जाओ, क्योंकि अब तो यहाँ कुछ मिलना नहीं है आपको, अब कहां से मैं आपको राशन दूं, फिर कभी दे दूंगी, अब तो सेठ जी के क्रियाकर्म सब करने बहुत खर्चा होगा। तो भगवान ने कहा देवी आप बिल्कुल चिंता न करो, ये हमारे जजमान हैं और हमारे जजमान हैं तो आपको खर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं, हम पूरे गांव को इकट्ठा करेंगे, सारा खर्चा भी इकट्ठा करेंगे और जब तक हमारे जजमान की अंतिम क्रिया न हो जाए तब तक हम घर छोड़ करके नहीं जाएंगे, ये हमारा वचन है। और भगवान ने आवाज देनी शुरू की और धीरे धीरे पूरे गांव को एकत्रित कर लिया, भैया आ जाओ सेठ जी गुजर गए, आ जाओ सेठ जी चले गए, अर्थी तैयार करो, इनको गंगा घाट लेकर के जाना है, जहां से सारी राम कथा शुरू हुई थी वहीं चलना है, लेकर आओ अर्थी। अब ये बेचारी चिल्लाए कि गांव को मत जोड़ो, गांव वालों को पता लग गया तो और मुश्किल होगी, पर भगवान भी बड़े चतुर थे, भगवान ने चिल्ला चिल्ला करके सारे गांव के लोगों को इकट्ठा कर लिया। अब गांव वाले आए और बोले क्या हो गया, तो भगवान बोले भैया ये हमारे जजमान जी हैं जो स्वर्ग सिधार गए हैं। अब लोग बातें बनाने लगे, बोले कल तो एकदम ठीक ठाक थे, एक बोले भैया पापी आदमी हैं, कल गंगा नहा कर आया था उद्धार हो गया, और एक बार गंगा नहाते ही परमात्मा की शरण में चला गया। सारे गांव वाले विभिन्न बातें बना रहे हैं, लकड़ी वगैरह मंगवाई गई, फिर अर्थी तैयार की और अर्थी बना करके तब कुछ लोग ऊपर गए चौबारे में और जाकर के देखा कि सेठ जी आंख बंद किए हुए आराम से पड़े। तब 4-6 लोगों ने उनको हाथ दे करके उठाया और तब नीचे लेकर के आए, पर सेठ जी ने आंख नहीं खोली, क्योंकि आंख खोली तो राशन देना पड़ेगा, इसलिए भलाई इसी में है कि आंख बंद रहे। और आंख बंद करके आराम से लेटे हुए थे। तब भगवान ने कहा कि भैया अब तो ज्यादा समय देर करना नहीं चाहिए, इनको जल्दी से अर्थी पर लिटाओ और यात्रा आरंभ करो। और उनको अर्थी पर लिटाया, बांध दिया अच्छे से, कपड़े वगैरह सब ढक दिए उन पर, और तब उठा करके उनको ले चले। भगवान ने कहा चलो अब तो बोलेंगे कम से कम कि भाई मैं जिंदा हूं। पर यात्रा चलते चलते लोग सब भगवान का नाम लेते चले जा रहे हैं, घंटी घड़ियाल बज रहे हैं और यात्रा गंगा तट पर पहुंच गई, वही मुर्दा घाट पर पहुंच गए। और तब सबने उनको नीचे उतारा, पर तब तक भी एक मुख से आवाज नहीं निकली, वैसे के वैसे लेटे ही रहे। तब भगवान निकट आए और भगवान ने सोचा ये बेचारा निर्दोष आदमी बेकार में आज जलने को तैयार बैठा है, ये तो मर के रहेगा पक्का। तो भगवान निकट आकर के बैठ गए, सबको दूर कर दिया। और भगवान ने कहा भैया ये अग्नि लगाने से पहले, जलाने से पहले जरा मैं एक बार थोड़ा मंत्र इसके कान में फूंक दूं, पीछे हो जाओ, क्योंकि मेरा जजमान है।
और तब भगवान आकर के पास बैठे और उसके कान में धीरे से जाकर के कहा कि सेठ जी, मुझे पता है तुम मरे नहीं हो, अभी तक जीवित हो और तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, खड़े हो जाओ, और नहीं तो देख लो थोड़ी देर में आग लगाने वाले हैं और तुम मर जाओगे। तो सेठ जी ने भी बड़े प्रेम से धीरे से कह दिया, अगर 2 महीने का राशन छोड़ते हो तो खड़ा हो, और नहीं छोड़ते हो तो मैं मरने को तैयार हूं, और राशन जाए उससे अच्छा है तो कि मैं मर जाऊं। तो भगवान ने कहा, ओ भले आदमी, तेरा राशन सारा माफ किया, तू अपना राशन अपने पास रख, पर कम से कम खड़ा तो हो जा, क्यों मरने को तैयार बैठा है। और तब सेठ जी के प्राण बाहर निकले और तब वो खड़े हुए। तब गांव वाले बोले, क्या हुआ? तो भगवान बोले, कुछ नहीं, हमारे मंत्र काम कर गए और हमारे सेठ जी बिल्कुल ठीक ठाक खड़े हो गए, इसीलिए मंत्र पढ़ने गया था मैं। आत्मा घूमने गई थी और घूम करके वापस आ गई है, चलो अब घर वापस चलो। और उसके बाद फिर हमारे सेठ जी फिर दोबारा राम राम जपते जपते और प्रसन्न होते हुए कि देखा, हम इन पंडित जी से भी ज्यादा चतुर निकले कि 1 महीने का भी राशन नहीं देना पड़ा और सारी लीला भी पूरी हो गई। राम राम जपते फिर घर को चले गए। तो कभी कभी ऐसा भी जीवन में हो जाता है। कुछ ऐसे दृढ़ भावी भी होते हैं कि भाई भगवान का भजन कर